हेलो एवरीवन, मैं एक बार फिर सतपाल चौधरी आपका स्वागत करता हूं हमारे इस सेशन में। अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था स्टूडेंट फाइनेंशियल मार्केट, जिसमें मनी मार्केट एंड कैपिटल। मनी मार्केट कंप्लीट हो गया था एंड कैपिटल मार्केट वो चल रहा था। तो कैपिटल मार्केट में जो अपने आगे दो चीजें पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले स्टूडेंट, एक तो उसमें शेयर मार्केट, ठीक है, एंड सेकेंड जो चीज है वो है कमोडिटी मार्केट। बेसिक चीज मैंने आपको जो कैपिटल मार्केट थी उसमें बता दी है। तो आज अपने शेयर मार्केट के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे कि शेयर मार्केट में क्या क्या चीजें होती है, उसमें किस तरह से डीलिंग होती है, ठीक है। तो उसके बारे में सबसे जो मेनली जो क्वेश्चन आने की संभावना रहती है तो उनको अपने डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। तो सबसे पहले अपने शेयर मार्केट कर लेते हैं स्टूडेंट। तो शेयर मार्केट क्या है? ये अपने आईपीओ एफपीओ किया था तो उसमें शेयर मार्केट का वर्ड आया था कि शेयर मार्केट में लिस्टेड है, अनलिस्टेड है, क्या है ये, ठीक है। तो शेयर मार्केट है, ये भी किसके अंडर में है? ये भी सेबी के ही अंडर में काम करता है। अब स्टूडेंट शेयर मार्केट में क्या होता है कि डेली ट्रेडिंग होती है, कौन सी जो कंपनियां वो ग्रोथ में जा रही है, कौन सी नीचे आ रही है, ये सारा कुछ उसमें होता है। तो मेनली जो अपने इंडिया में है काफी जो शेयर मार्केट हैं वो रनिंग में है, ठीक है। बट जो मेनली जो दो मेन मार्केट है उसकी बातें अपने आज करेंगे, वो है एक तो है बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड दूसरा है एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे कि ये दोनों क्या है, कैसे ये वर्क करते हैं, कितनी कंपनियां होती है और इनके जो पॉइंट है वो किस हिसाब से काउंट किए जाते हैं। तो करते हैं अपने आज के सेशन की शुरुआत। तो सबसे पहले शेयर मार्केट अपने बीएससी के बारे में पढ़ेंगे कि बीएससी क्या है। सबसे पहले मैं हेडिंग डाल रहा हूं बीएससी। स्टूडेंट सब इसकी फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नाम अपने बहुत बार सुनते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो स्टूडेंट ये एशिया का सबसे पुराना एंड जो रनिंग में भी है प्रेजेंट में वो स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। एशिया का सबसे पुराना, एशिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा ये स्टॉक एक्सचेंज माना जाता है। तो इसको आप याद रखना। एशिया का सबसे पुराना है और सबसे बड़ा भी है, सबसे बड़ा शेयर मार्केट है। अगर मैं बीएससी की बात करूं तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1875 में, 1875 में स्टूडेंट इसकी स्थापना की गई थी बीएससी की, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की। अगर मैं बीएससी की जो पुराना नाम है उसकी मैं बात करूं तो वो है वो भी लिख लेना, बीएससी का जो पुराना नाम था वो क्या था? नेटिव शेयर एंड ब्रोकर एसोसिएशन। नेटिव शेयर एंड ब्रोकर एसोसिएशन, ये स्टूडेंट था बीएससी का पुराना नाम। अब देखिए जो बीएससी है इसमें टॉप 30 ब्लू चिप वाली कंपनियां हैं जो
लिस्टेड होती है, यानी जो 1 to 30 जो कंपनी होती है वो बीएससी की टॉप 30 ब्लू चिप वाली कंपनी होती है, जिसका शेयर मार्केट सबसे बड़ा होता है, जो अपने आप में सबसे बड़ी कंपनी होती है, लाइक महारतन, नवरतन वाली कंपनियां इसमें पार्टिसिपेट करती है। तो इसमें याद रखना बीएससी में क्या है, टॉप 30 कंपनीज रखी जाती हैं। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, टॉप 30 कंपनी होती है। वो कौन सी कंपनी होती है, ब्लू चिप वाली, यानी जिनका शेयर मार्केट सबसे ज्यादा होता है, ब्लू चिप। ये अपने को याद रखना है। अब देखिए दूसरी बात आती है कि इनके, आपने देखा होगा कि इनके जो पॉइंट है वो काउंट होते हैं, ठीक है। इनके अपने पॉइंट काउंट करते हैं कि इनके जो पॉइंट है वो कितने रहते हैं। जैसे अपने सुनते हैं कि जो बीएससी का जो पॉपुलर इंडेक्स है सेंसेक्स, कि ये इतने पॉइंट बढ़ गया, इतने पॉइंट घट गया, तो उसके बारे में भी अपने पढ़ेंगे। तो सबसे पहले याद रखना बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा शेयर मार्केट है। ये 1875 में ये स्थापित किया गया। हेड ऑफिस पता ही है कहाँ पे है, मुंबई में है। टॉप 30 जो कंपनी होती है ब्लू चिप वाली वो इसमें लिस्टेड होती है, उनके आधार पर ही जो इनके अंक है, पॉइंट है, वो अप एंड डाउन होते हैं। पुराना नाम है इसका नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर, लिख लेना इसको, नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर लिखना, नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर। तो ये नाम रखना, इसका पुराना नाम क्या है, नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन, ये इसका पुराना नाम था। और बाद में इसका आगे चलकर नाम पड़ा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब इसके अपने इंडेक्स की बात करते हैं कि इंडेक्स इसका कौन सा है। इसका जो सबसे पॉपुलर जो इंडेक्स है स्टूडेंट वो है सेंसेक्स। क्या नाम है इसका, सेंसेक्स। तो आप अपने न्यूज में भी सुनते हैं कि सेंसेक्स इतना बड़ा, इतना घटा, ठीक है, उसका नाम है सेंसेक्स। सेंसेक्स जो स्टूडेंट बना हुआ है ये वैसे इंप्लीमेंट हुआ था 1986 में, 1986 में बना था। और ये बीएससी का पॉपुलर इंडेक्स है, ठीक है। और जो सेंसेक्स जो वर्ड बना हुआ है ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ स्टूडेंट, ये है सेंसिटिव प्लस इंडेक्स। इन दोनों को मिलाकर 1986 में बनाया गया था सेंसेक्स, सेंसिटिव प्लस इंडेक्स। तो याद रखना कि बीएससी का सबसे पुराना या बीएससी का सबसे पॉपुलर इंडेक्स कौन सा है, वो है स्टूडेंट सेंसेक्स। अब बात करते हैं इनकी पॉइंट की, यानी जो पॉइंट काउंट होते हैं वो कैसे होते हैं। स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि इसमें टॉप 30 ब्लू चिप वाली कंपनियां होती हैं। तो अगर मैं इसके पॉइंट की बात करूं कि पॉइंट कैसे काउंट होंगे, तो एक साइड तो अपने रखते हैं मार्केट कैपिटल। क्या रखते हैं, मार्केट कैपिटल इज इक्वल टू, बराबर रखते हैं, वो रखते हैं अपने पॉइंट।
बराबर रखते हैं पॉइंट। अब देखिए, अगर कोई भी कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटल कितना है 10,000, तो उसको जो पॉइंट काउंट होंगे वो होंगे स्टूडेंट 100। ठीक है, तो ध्यान रखना, यानी कहने मतलब कि अगर 100 उसका मार्केट कैपिटल है तो उसका पॉइंट होगा 1। तो अपने सुनते हैं कि सेंसेक्स यानी जो बीएससी का पॉपुलर इंडेक्स है वो 40,140 पर जाके आज बंद हुआ। ठीक है, या फिर 40,000 से घटकर आज 39,000 कुछ पर बंद हुआ। तो जैसे जैसे मार्केट कैपिटल बढ़ता है तो बढ़ता या घटता है, वैसे ही पॉइंट भी कम ज्यादा होते हैं। तो ये याद रखना, जैसे जैसे मार्केट कैपिटल घटता बढ़ता है वैसे ही क्या होता है, जो पॉइंट है वो भी क्या होते हैं, घटते हैं या बढ़ते हैं। मान लो कोई कंपनी है, उसका मार्केट कैपिटल 1,000 कम हो गया, तो 1,000 के पीछे जो अपना पॉइंट है वो भी तो कम ही होगा ना। तो ये अपने याद रखना है कि जैसे जैसे मार्केट कैपिटल अप एंड डाउन होता है वैसे वैसे ही पॉइंट भी अप एंड डाउन होते हैं। ये एक स्ट्रक्चर होता है। तो यही जब वो पॉइंट अपने न्यूज़पेपर में या डेली अपने पढ़ते हैं तो कि सेंसेक्स इतने पर बंद हुआ, 200 बढ़कर हुआ, 1500 बढ़कर हुआ या 2000 घटकर हुआ, तो ये मार्केट कैपिटल का सारा खेल है। तो क्योंकि इसमें और मैंने आपको बताया कि बीएससी में क्या है, टॉप 30 ब्लू चिप वाली कंपनियां हैं। ठीक है, अगर इनकी मार्केट कैपिटल अप एंड डाउन होगी तो उसके पॉइंट भी अप एंड डाउन होंगे। ठीक है, तो ये याद रखना कि सेंसेक्स में जो पॉइंट है वो कैसे काउंट होते हैं, और सेंसेक्स है वो किस शेयर मार्केट का हिस्सा है, तो वो है स्टूडेंट बीएससी का, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। तो ये याद रखना। और बीएससी का सबसे पुराना नाम, जो पुराना नाम है वो क्या है, नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन। ठीक है, 1875 में बीएससी बना, सेंसेक्स आया 1986 में। अब स्टूडेंट अपने बात करते हैं, इसका मैंने आपको हेड ऑफिस बताया दिया, मुंबई में है। बीएससी का जो चेयरमैन है, ठीक है, बीएससी का जो चेयरमैन है वो कौन है, इसका हेड ऑफिस है मुंबई में। चेयरमैन कौन है, प्रेजेंट में है स्टूडेंट विक्रमजीत सेन, और एमडी एंड सीईओ वो है आशीष कुमार चौहान। तो फ्रेंड ये इनके चेयरपर्सन है, बीएससी के चेयरमैन कौन है, एंड एमडी एंड सीईओ कौन है। तो इसी के साथ जो अपना जो बीएससी है वो बड़ा बड़ा समझ में आ गया होगा कि ये किस हिसाब से काम करता है। इसके बाद जो अपना पॉपुलर शेयर मार्केट है, ठीक है, वो कौन है, वो स्टूडेंट है एनएससी। ठीक है, तो अब अपने पढ़ेंगे एनएससी के बारे में कि एनएससी में क्या क्या चीज है। वैसे तो इंडिया में बहुत सारे जो शेयर मार्केट है, ठीक है, भारत 22 भी है, बट काफी सारे, बट जो मेनली जिन पर अपनी जो शेयर मार्केट या जो मार्केट कैपिटल है जो डिपेंड करती है वो बीएससी और एनएससी पर है। ठीक है, तो एनएससी की जो फुल फॉर्म है वो स्टूडेंट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। स्टूडेंट एक कमेटी का नाम याद रखना, शेरवानी, दोबारा से लिख देता हूं, स्टूडेंट फेरवानी जो एक कमेटी एक समिति बनी थी, इसकी सिफारिश पर ही
जो एनएसी है इसे बनाया गया। अगर मैं एनएसी के प्रमोटर बैंक की बात करूं कि इसका प्रमोटर कौन था, तो वो एक बैंक था, ठीक है, जिसने इसको प्रमोट किया था। फ्रेंड्स, जो प्रमोटर था एनएससी का वो था स्टूडेंट आईडीबीआई बैंक। प्रमोटर कौन था? वो था स्टूडेंट आईडीबीआई बैंक, जिसने एनएससी को प्रमोट किया। तो एनएससी क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। फेरवानी कमेटी की सिफारिश पर इसने काम करना शुरू किया और प्रमोटर था आईडीबीआई बैंक। इसकी स्थापना है स्टूडेंट 1992 में। स्थापना कब हुई थी? 1992 में। बट अगर इसकी वर्किंग आगे कि इसने काम करना कब शुरू किया? काम शुरू किया स्टूडेंट इसने 1994 में, 1994 में, ठीक है। तो फेरवानी कमेटी की सिफारिश पर स्टूडेंट ये एनएससी शुरू हुआ था। तो ये याद रखना, हेड ऑफिस बीएससी और एनएससी का स्टूडेंट एक ही जगह है। इसका भी कहां पे है? मुंबई में। मुंबई में ही स्टूडेंट बीएससी का हेड ऑफिस है और मुंबई में ही स्टूडेंट इसका क्या है? एनएससी का हेड ऑफिस है। अगर इनके चेयरपर्सन की बात करें कि इनका जो चेयरमैन है वो कौन है, तो वो है स्टूडेंट गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। जो चेयरपर्सन है वो कौन है स्टूडेंट? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। प्रेजेंट में इनके चेयरमैन है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। और अगर मैं इनके एमडी एंड सीईओ की बात करूं, वो है विक्रम लिमाय। कौन है? विक्रम लिमाय। ये स्टूडेंट क्या है? इसके एमडी एंड सीईओ है। तो याद रखना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दोनों का जो हेड ऑफिस है वो सेम मुंबई में है। एनएससी के जो चेयरमैन है वो है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी और इसके जो एमडी एंड सीईओ है वो है स्टूडेंट विक्रम लिमाय। अब अपने बात करते हैं जो एनएससी है इसकी जो पॉपुलर इंडेक्स है उसके बारे में। तो इसका जो पॉपुलर इंडेक्स है उसके बारे में आप सभी जानते होंगे। दो ही चीजें आती है, या तो आता है सेंसेक्स या फिर आता है निफ्टी। तो निफ्टी जो है वो स्टूडेंट क्या है? एनएससी का पॉपुलर इंडेक्स है। फ्रेंड, जो निफ्टी है ये बना था नेशनल प्लस 50। ये दो इंडेक्स थे, इन दोनों को मिलकर बनाया गया था निफ्टी, नेशनल प्लस 50। जैसे सेंसेक्स में सेंसिटिव प्लस इंडेक्स, जो दो इंडेक्स थे उनको मिलाकर बनाया गया था सेंसेक्स, वैसे ही निफ्टी को नेशनल प्लस 50 इन दोनों इंडेक्स को मिलाकर बनाया गया था। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बीएससी में बताया कि उसमें जो मार्केट कैपिटल है ना, जो उसके पॉइंट का फ्लक्चुएशन होता है अप एंड डाउन, वो टॉप 30 जो बड़ी कंपनी होती है उस पर बेस होता है। बट एनएससी में ऐसा नहीं है। एनएससी में जो टॉप 50 कंपनीज है उनको रखा गया है, ठीक है। तो इसमें कितनी है? टॉप 50 कंपनियों को, इसमें कितनी है? टॉप की जो 50 कंपनीज है, मैं बोल दूं कि ब्लू चिप वाली जो 50 कंपनीज है, सबसे बड़ी जो कंपनियां होती है जिनका मार्केट कैपिटल ज्यादा होगा, उसको इसमें स्टूडेंट रखा गया है। किसमें? निफ्टी, या फिर मैं बोल सकता हूं एनएसई में। अब देखिए,
इनके भी पॉइंट किस तरह से काउंट होते हैं वो भी आपको बताना चाहिए कि इनके पॉइंट किस तरीके से काउंट होते हैं। तो निफ्टी में कितनी कंपनियां रजिस्टर्ड है? टॉप 50 कंपनियां रजिस्टर्ड है। और सेंसेक्स में कितनी है? टॉप 30 कंपनियां रजिस्टर्ड है। अब इसमें मैं अगर मार्केट कैपिटल की बात करूं कि इनका मार्केट कैपिटल किस हिसाब से काउंट होता है, पॉइंट। तो अगर किसी कंपनी का जो मार्केट कैपिटल है वो 10,000 होगा, ठीक है, तो इनका जो पॉइंट है वो 1,000 काउंट हो गए। बल्कि जो बीएससी है यानी सेंसेक्स है उसमें ऐसा कुछ नहीं है, उसमें है 10,000 कैपिटल पर कितना 100 पॉइंट, बट इसमें कितने हैं 1,000 पॉइंट। ये आप याद रखना, इसमें 1,000 पॉइंट काउंट होते हैं और मार्केट कैपिटल 10,000 पर, और बीएससी में 10,000 पर ओनली 100 पॉइंट काउंट होते हैं। तो ये पॉइंट जैसे ये बोलते हैं कि एनएससी 11,000 पर बंद हुआ, 12,000 पर, तो हालांकि पुराना वो है, ठीक है, तो पॉइंट भी इसके 1,000 में होते हैं, उसके 100 में होते हैं। तो ये आप याद रखना कि किस हिसाब से ये रखा जाता है। इसमें मार्केट कैपिटल 10 बराबर 0.1 और उसमें मार्केट कैपिटल 100 बराबर 0.1, इतना फर्क है, ये आप याद रखना। अब देखिए इनके जो चेयरपर्सन है वो मैंने आपको लिखा दिए। तो ये निफ्टी और सेंसेक्स ये दोनों समझ में आ गया होगा कि ये किस कौन सा शेयर होल्डर है जिसका निफ्टी है, जिसका सेंसेक्स है। तो ये आपको याद होना चाहिए और ये किस हिसाब से बना हुआ है और इनके पॉइंट किस हिसाब से काउंट होते हैं। अलग अलग जैसे वर्ल्ड में भी अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, वहां पे भी अलग अलग शेयर मार्केट होते हैं। जैसे अपने इंडिया में भी काफी है, जिसने भारत 22 का नाम दिया, वो भी अपने करंट 2017 में ही वो चर्चा में आया था, गवर्नमेंट ने उसको लॉन्च किया था। भारत 22 है वो भी एक शेयर मार्केट का ही पार्ट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था, ठीक है। बट जो मेनली जो ट्रेडिंग होती है ना वो एनएससी और बीएससी पर ही होती है। इनका मार्केट कैपिटल भी काफी बड़ा है, उनके जो पॉइंट है वो भी ऐसे ही काउंट होते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग ही देश में जो मनी है, मार्केट है, उसका फ्लक्चुएशन पता लगता है कि किस हिसाब से मार्केट ऊपर जा रहा है, किस हिसाब से मार्केट नीचे आ रहा है। और जैसे मैं अगर बात करूं कि अलग अलग देशों अलग अलग जो फॉरेन कंट्रीज है वहां पर भी इंडेक्सेस है अलग अलग। जैसे यूएसए में डाउ जोन्स, नेस्डेक। अगर मैं यूएसए के इंडेक्स की बात करूं तो वो है, एक तो है डाउ जोन्स, नेस्केन। जापान की जैसे निक्की है, कोरिया का कोस्पी है, तो ये अलग अलग क्या है कि वहां के जो इंडेक्सेस हैं शेयर मार्केट के, तो जो अलग अलग देश के जो शेयर मार्केट है उसको दर्शाते हैं। तो ये पहले ही जो ये शेयर जो इंडेक्सेस थे उनके नाम से क्वेश्चन आते थे कि ये किस देश का इंडेक्स है बताइए। तो आजकल के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में मैं बात करूं तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते कि निक्की कहाँ का इंडेक्सेस है, या जापान का कौन सा, कोरिया का कौन सा है, डाउ जोन्स कहाँ का है। बट प्रेजेंट टाइम में ये कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। अब अपने को अपने देश का याद रखना है कि कौन से दो मेनली जो स्टॉक एक्सचेंज है जो मेनली काम करते हैं, वो है बीएससी और एनएससी। उनके चेयरपर्सन याद होने चाहिए, हेड ऑफिस कहाँ पे है, स्थापना कब हुई, कमेटी जो मैंने लिखाई है वो भी पता होनी चाहिए, पॉइंट कैसे काउंट होते हैं, और किस शेयर मार्केट में कौन सी कंपनियां ज्यादा है, ठीक है, 30 किस में है, 50 किस में है, ये सारा पता होना चाहिए। जो अपॉइंटमेंट है जो इनके चेयरपर्सन की, वो भी टाइम टू टाइम होती रहती है, तो वो भी आप अपॉइंटमेंट में ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। सो अपना जो शेयर मार्केट था वो टॉपिक हो गया है पूरा। अब अपना जो नेक्स्ट आगे बढ़ता है कमोडिटी मार्केट, उसमें समझने वाली चीजें बहुत कुछ है, तो वो अपने करेंगे नेक्स्ट सेशन में। सो थैंक यू।